शिवपुरी राज्य के एक छोटे से गांव में रामप्रसाद नाम का मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। उसकी जमीन छोटी थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से ही वो परिवार चलाता था। एक दिन लकड़ी लाने जंगल गया तो उसने झाड़ियों में एक घायल लंगूर देखा। उसका हाथ खून से भरा था और वो दर्द से तड़प रहा था। रामप्रसाद ने दया से कहा, हे भगवान, बेचारा बहुत घायल है। काश मैं इसकी मदद कर पाता। तभी वहां एक फकीर बाबा आए और बोले, तुम्हारे मन की करुणा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने मंत्र पढ़ा और चमकती किरणों से लंगूर का घाव ठीक हो गया। अब लंगूर इंसानों की तरह बोल सकता था। लंगूर बोला, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे बचाया है। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरा नाम रख दो। रामप्रसाद ने हंसकर कहा, ठीक है, आज से तुम्हारा नाम चिंपू होगा। उधर समय बीता और सुनीता बीमार पड़ गई। इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया। रामप्रसाद ने भाइयों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। मजबूर होकर उसे रणवीर जमींदार के पास जाना पड़ा। जमींदार ने कहा, मैं पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। रामप्रसाद सोच में पड़ गया, लेकिन चिंपू ने कहा, रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसी फकीर बाबा के पास गया और सब हाल बताया। बाबा ने उसे जादुई जड़ी बूटी और विशेष बीज दिए। जड़ी बूटी से सुनीता स्वस्थ हो गई और बीज से खेत में सोने जैसी फसल रामप्रसाद उगाई। अमीर हो गया और उसने गांव वालों के कर्ज चुकाकर सबको आजादी दिलाई। लेकिन रणवीर का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने आदमी से रामप्रसाद को मारने की योजना बनाई। अगले दिन खेत में हमला हुआ। भाला रामप्रसाद की ओर चला, लेकिन बीच में कूदकर चिंपू ने अपनी जान दे दी। मरते समय उसने मुस्कुराकर कहा, मित्रता सिर्फ साथ निभाने का नाम नहीं है, कभी कभी बलिदान भी देना पड़ता है। तभी फकीर बाबा प्रकट हुए और जमींदार रणवीर व उसके साथी को श्राप देकर भस्म कर दिया। रामप्रसाद और गांव वाले आंसुओं में डूबे थे। कुछ दिन बाद रामप्रसाद ने उसी खेत में एक पौधा लगाया, जिसे सबने चिंपू वृक्ष नाम दिया।